Hello students, once again welcome you all in our educational YouTube channel Augmenting Concepts. As you all know, we are going through our second session on human skeletal system, and today is the third session. In the first session we had undergone through an overview of the skeletal system of human. In the second session we have gone through the foot bones, and now in the third session we will undergo through the hand bones, the structure of bones diagram, and third one, the what are bones and how they help in the functioning of body. This much we will cover today, and in the session coming up next we will be going through the constitution of bone in detail. Fine students, starting with the today's session, on the screen you can see the hand bones. This is our palm. Fine, these are the palm bones which are having fingers and palm bones. So how small bones are there, isn't it? Then starting from the very wrist portion, these bones is carpal और wrist bone. You all know कलाई को wrist कहते हैं, तो wrist bone कलाई जो होती है उसका नाम है carpal bone. ठीक है, carpal या wrist bone. उसके बाद कलाई से जो आगे आप अपना हाथ अगर देखें उल्टा करके, तो आगे की तरफ this carpal bone is going to divide into 5 metacarpal bones. This carpal bone is going to divide, these carpal bones are going to divide into metacarpal bones. These, isn't it? अगर आप अपना हाथ उल्टा करके हाथ लगाएंगे तो आप देखेंगे अलग अलग लंबी लंबी बोन्स आपको महसूस होंगी उंगलियों में. तो ये है जो उंगलियों से पहले जो है पाम के ऑपोजिट साइड में. तो ये जो है 5 होंगी संख्या में, they will be 5 in number and these are called metacarpal bones. Fine. उसके आगे आता है proximal of phalanx of thumb. ठीक है, मीन्स थंब की जो ऊपर वाली बोन है जो कि पाम से अटैच्ड है, जो कि थंब की वो वाली बोन जो पाम से अटैच्ड है उसे कहते हैं proximal phalanx of thumb. उसके बाद एडजॉइनिंग सभी उंगलियों के जो हैं, सभी उंगलियों के जो पाम से जुड़े हुए हड्डियां हैं उनको कहते हैं प्रॉक्सिमल. ठीक है, प्रॉक्सिमल बोन. उसके बाद आगे आने वाली हड्डी को कहते हैं डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब. ठीक है, क्योंकि अंगूठे के तो 3 ही हो गए, मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल. अब दूसरी उंगलियों के देखें तो मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड डिस्टल. ठीक है, थंब में 3 ही, मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल, जबकि दूसरी उंगलियों में मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल, मिडल एंड देन डिस्टल पोर्शन. आप खुद अपने हाथ में देख सकते हैं. प्रॉक्सिमल, मिडल और डिस्टल तीनों मिला के बनते हैं फेलेंग्स ऑफ फिंगर्स. फेलेंग्स ऑफ फिंगर्स. और रिस्ट बोन से लेकर या कार्पल बोन से लेकर डिस्टल तक पूरा जो है वो हैंड बोन्स के अंतर्गत आता है. ऑल ऑफ देम कम इनटू द हैंड बोन्स. ठीक है, अंडर द हैंड बोन्स. आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू. इट इज़ अ वेरी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन. कार्पल, मेटाकार्पल, प्रॉक्सिमल, ठीक है, एंड डिस्टल, मिडल एंड डिस्टल. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Here you can see on the screen the constitution of bones. Constitution means how the bone is made up of. ठीक है, of what parts is the bone made up of. हमारी जो हड्डी है वो कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनी है, उसके अंदर क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोन. मतलब किन चीज़ों से मिलाकर, कॉन्स्टिट्यूट कर कर बोन को बनाया गया है. अगर हम इसका एक ट्रांसवर्स सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटें इस तरीके से तो हमें नज़र आएगा कि सबसे पहले जो है
बोन का बाहरी पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद अंदर की कॉम्पैक्ट बोन है, उसके कॉम्पैक्ट के अंदर आपको नज़र आएगा स्पंजी बोन। ये पोर्स से मिलकर बना हुआ स्पंजी बोन है। उसके अंदर जो है ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स काय के अंदर है? बोन मैरो के अंदर है। अब ये बोन मैरो क्या है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब हम इसका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। और ये बोन मैरो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बोन मैरो से ही हमारा खून बनता है। और इस बोन मैरो के बीच बीच में है ब्लड स्टेम सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स, सब इसके बीच में है, क्योंकि खून है ना इसके बीच में। यहाँ से बोन देखो, येलो मैरो बोन के अंदर भरा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ बोन कॉन्स्टिट्यूशन, या बोन काय से मिलकर बनी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इट इज़ जस्ट ओनली द डायग्राम, सिर्फ आपको भी डायग्राम दिखाया है मैंने। फिर आगे आने वाले कल के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स से बोन मिलकर बनी है, बोन मैरो का जो स्पंजी पार्ट है उसमें क्या क्या होता है, ब्लड सेल्स कहाँ होती है, ब्लड वेसल्स कहाँ होती है, ये सब हम लोग और डिटेल में इसके पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखें स्लाइड में तो आ जाता है बोन्स के बारे में पूरा नोट्स। तो बोन्स क्या है? बोन इज अ रिजिड टिश्यू। रिजिड का क्या मतलब होता है? सख्त, ठीक है। रिजिड मतलब होता है बहुत ही कठोर। आपको पता ही है हड्डियाँ कितनी सख्त या कठोर है। अ बोन इज अ रिजिड टिश्यू। बोन क्या है? एक बहुत ही सख्त टिश्यू है, रिजिड टिश्यू है। दैट मेक्स द वर्टिब्रेट स्केलेटन, जो क्या बनाती है? वर्टिब्रेट का स्केलेटन या हड्डियों का ढांचा बनाती है। वर्टिब्रेट कौन होते हैं? ऐसे सभी जानवर या इंसान जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ऑल द मैमल्स विच आर हैविंग द स्केलेटन, विच आर हैविंग द स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर बोन जो है एक ऐसा रिजिड या कठोर टिश्यू है जो कि स्केलेटन बनाता है। स्केलेटन मतलब कंकाल बनाता है। मैमल्स के अंदर एक ऐसा रिजिड टिश्यू बोन होता है जो स्केलेटन बनाता है, कंकाल बनाता है। बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट फॉर आवर बॉडीज। हम सभी को पता है अगर हड्डियां निकाल लें तो मांस के लोथड़े जैसा शरीर हो जाएगा। बोन्स की वजह से ही शरीर का एक शेप मेंटेन्ड है। ईच बोन इज अ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गन, ठीक है। हर एक जो हड्डी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। अभी आपने देखा हड्डी के बीच में बोन मैरो फिल्ड है, ब्लड सेल्स भी हैं, बोन मैरो से बन रही हैं, और हड्डी का जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे? देखो, बोन्स आर या दीज आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। बोन जो है कई सारे सेल्स से मिलकर बनती है, प्रोटीन फाइबर्स से मिलकर बनती है, एंड मिनरल्स। बोन्स के लिए प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर्स सब कुछ जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं हमारे खाने में बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है, मिल्क पीना बहुत ज़रूरी है, और ग्रीन वेजिटेबल्स जिनसे हमें मिनरल्स मिलेंगे, ड्राई फ्रूट्स और ये सब खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही हमको क्या प्रोवाइड करेंगे? बोन्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करेंगे। बोन्स बनेंगी इससे, ठीक है। और इतना होता है, अगर बोन्स का जो खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्लड, अगर हमारे शरीर को जैसे कैल्शियम, सपोज कैल्शियम की कमी हो गई शरीर में, तो जो बोन्स हैं वो अपना कैल्शियम ब्लड के अंदर छोड़ना शुरू कर दे। देखें आगे अब पढ़ते हैं अभी, ठीक है। देखें, these are made up of many cells, protein fibers and minerals. Bones produce red and white blood cells. बोन्स का क्या काम होता है? लाल और सफ़ेद ब्लड सेल्स को
प्रोड्यूस करना। बोन्स के अंदर जो बोन मैरो भरा रहता है वो बोन मैरो वाइट और रेड ब्लड सेल्स, खून के सेल्स बनाता है। इसलिए बोन्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोन्स के लिए, मजबूती के लिए हर तरह का पौष्टिक आहार और खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोन्स स्टोर मिनरल्स, बोन्स जो है मिनरल्स को स्टोर करती हैं। प्रोवाइड स्ट्रक्चर, हमारे शरीर को पूरा एक ढांचा प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं। एंड वेट अ मिनट, एंड सपोर्ट फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एंड इनेबल मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब मोबाइल मतलब चलना, मोबिलिटी मतलब चलायमान होना, घूमना फिरना, घूमना फिरना संभव हो पाता है बोन्स की वजह से, isn't it? अगर बोन्स निकाल लें तो पूरा मांस एक जगह इकट्ठा हो जाएगा बॉल की तरह, और वो ना, जब तक उसको कोई प्रेशर ना मिले एक्सटर्नल, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। धक्के से होगा कि नहीं, ऐसे ही होता है। अब अगर बोन्स हैं तो बोन्स में आपको एक स्टिफ स्ट्रक्चर मिलता है, एक मजबूत कठोर स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके और जॉइंट्स के होने के कारण और मूवमेंट आप बहुत आराम से कर पाते हैं, isn't it? बोन्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। बोन्स जो है कौन से प्रोटीन से मिलते बनता है? कोलेजन नाम के प्रोटीन से मिलकर बनता है, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बनता है, एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक मिनरल्स हैं, ये दोनों उनसे मिलके बनता है। ठीक है, तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल। बोथ मेक द बोन फ्रेमवर्क हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। प्रोटीन और ये जो मिनरल है, ये दोनों कोलेजन, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये तीनों चीज़ें बोन का जो फ्रेमवर्क है, मतलब बोन जो अपने आप में एक हड्डी का जो ढांचा है, उस स्ट्रक्चर को मजबूत बनाती है और कठोर बनाती है, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बनाती है ये मिलके। ठीक है, बोन्स स्टोर कैल्शियम, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात आई है, बोन्स स्टोर कैल्शियम। आप सबको पता है बोन्स या जो हड्डियां हैं वो अपने अंदर क्या स्टोर करती हैं? कैल्शियम स्टोर करती हैं। एंड रिलीज सम इनटू द ब्लड स्ट्रीम, खून की धारा, रक्त की धारा के अंदर कैल्शियम छोड़ना शुरू कर देती है बोन व्हेन इट्स नीडेड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर हम कैल्शियम इनटेक अपने खाने में कम करें तो हमारे शरीर में काय की कमी हो जाएगी? कैल्शियम की कमी हो जाएगी। इस कैल्शियम को पूरा करने के लिए जो बोन्स हैं वो अपना कैल्शियम, खुद का कैल्शियम ब्लड की धार में छोड़ना शुरू कर देती है, और इसका रिजल्ट आप सबको पता है। जब बोन्स अपना खुद का कैल्शियम छोड़ देंगी तो वो बनती कैल्शियम से है, तो अगर कैल्शियम को ही छोड़ देंगी तो बोन्स क्या हो जाएंगी? कमज़ोर हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी, जल्दी टूट जाएंगी, थकान हो जाएगी, हर तरह की बीमारी घेरेगी। इसीलिए हमारे खाने में, हमारे डाइट में कंप्लीट प्रोटीन, मिनरल, इन सब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग फॉरवर्ड, द स्केलेटल सिस्टम इज़ अ डायनेमिक ऑर्गन। जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा, जैसे हमने ओवरव्यू में देखा था डायग्राम, स्कल से लेकर, सर की हड्डी से लेकर टो की हड्डी तक, ये सारे बोन्स जो हैं अपना अपने जगह एक ऑर्गन का काम करते हैं, एक अंग का काम करते हैं, और बहुत ही डायनेमिक टाइप का, बहुत ही यूज़फुल टाइप का ये ऑर्गन है। क्योंकि क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस, क्योंकि ये जो स्केलेटल सिस्टम है, ये ऑर्गन सिस्टम जो है, ये कई तरह के काम करता है। नंबर 1 है गिविंग अस ह्यूमन शेप। ह्यूमन का जो शेप है, सर है ना, गर्दन, थोरेसिक चैम्बर, उसके बाद में हाथ, पैर, कमर, ये सब अपनी अपनी जगह पर कैसे होंगे? जब बोन्स इनको एक शेप प्रोवाइड करेंगे। गिविंग अस ह्यूमन शेप। अलाउइंग लोकोमोशन। लोकोमोशन का होता है मतलब मूवमेंट और द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने की क्षमता, या एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड लोकोमोशन। बोन्स की हेल्प से ही हम मूवमेंट करना हमारे लिए पॉसिबल हो पाता है। बोन्स अपने आप में भी मूव करते हैं, जॉइंट्स हैं, हाथ एक जगह हम लोग आगे पीछे
दाएं बाएं घुमा सकते हैं, है ना। तो ये होता है अलाउइंग लोकोमोशन। अच्छा, सी है इसका मोटर फंक्शन। मोटर फंक्शन क्या होता है? मोटर सिस्टम इज अ सेट ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल स्ट्रक्चर्स इन नर्वस सिस्टम दैट सपोर्ट्स मोटर फंक्शन, दैट इज मूवमेंट। मोटर फंक्शन क्या होता है? ये नर्व्स का जो सिस्टम है ना, हमारा नर्वस सिस्टम, आने वाले सेशंस में हम नर्वस सिस्टम के ऊपर भी कंप्लीट आपके लिए लेके आएंगे सेशंस। तो उस नर्वस सिस्टम में जो बोन्स के लिए मूवमेंट का सपोर्ट रहता है उसे हम कहते हैं मोटर फंक्शन। इन शॉर्ट हम इसको बोन्स का मूवमेंट भी कह सकते हैं। फिर आता है डी, फैसिलिटेटिंग रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में मदद करता है स्केलेटल सिस्टम। आपने हमारे प्रीवियस सेशन में, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर था, देखा होगा कि लंग्स किस तरह से रिब्स केज के अंदर सिचुएटेड रहते हैं और थोरेसिक वर्टिब्रा कहाँ होती है, रिब केज कहाँ होती है, स्टर्नम कहाँ होता है, देखा था हमने। अच्छा, आपके लिए 2 वीडियोस में बताऊं सजेशन में, एक तो हार्ट वाला वीडियो, दूसरा हार्ट वाला सेशन, और दूसरा रेस्पिरेशन का जो लंग्स वाला सेशन है। इन दोनों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हड्डियों का ढांचा है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, जो लंग्स और ट्रैकिया ये सब मौजूद है, ये किस तरह से हड्डियों की वजह से अपनी जगह पर मौजूद है, प्लस ये किस तरीके से फैलते और सिकुड़ते हैं हड्डियों की मदद से, जिस वजह से रेस्पिरेशन हो पाता है, सांस लेने की काम अच्छे तरीके से हो पाता है। इसीलिए फैसिलिटेटिंग मतलब हेल्प करना, काय में हेल्प करना, रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स। वाइटल मतलब बहुत ही ज़रूरी जो अंग है हमारे, जैसे हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर, इन सब का प्रोटेक्शन। कोई बाहरी आघात पहुंचे तो उस आघात को जो है ये हड्डियाँ अब्जॉर्ब कर लेती हैं, ठीक है, सोख लेती है, और जो हमारे अंदर के डेलिकेट और वाइटल ऑर्गन्स है वहाँ तक झटका नहीं पहुँचता है, जिसकी वजह से वो अपना काम लगातार करती रहती है। तो इसको कहते हैं प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स। नेक्स्ट है प्रोड्यूसिंग मैरो डराइव्ड सेल्स, ठीक है। मैरो डराइव्ड का मतलब के द्वारा बनने वाली, उनसे बनने वाली, तो प्रोड्यूसिंग मैरो डराइव्ड सेल। अब मैरो से बनने वाली कौन सी सेल्स हैं? खून के वाइट सेल्स और रेड सेल्स। तो किन का प्रोडक्शन कर रही हैं? ये मैरो में से बनने वाले रेड और वाइट सेल्स का निर्माण कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन होमोस्टेटिस। होम्योस्टेटिस को बरकरार रखने में स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ होता है। होम्योस्टेटिस क्या होता है? इज एनी सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू मेंटेन ए स्टेबिलिटी व्हाइल एडजस्टिंग टू कंडीशंस दैट आर बेस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल। किसी भी तरह का वातावरण में अगर एडजस्ट होता है इंसान, उस एडजस्टिंग पावर को होम्योस्टेटिस कहते हैं। जैसे बहुत ही गर्मी पड़ रही है लेकिन हम एडजस्ट हो गए, बहुत ही सर्दी पड़ रही है हम एडजस्ट हो गए, या फिर बहुत अच्छा मौसम है हम एडजस्ट हो गए। जब हम एडजस्ट हो गए हैं तो इस कंडीशन को कह रहे हैं होम्योस्टेटिस। अगर होम्योस्टेटिस ना हो तो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। होम्योस्टेटिस बहुत अच्छा हो गया है तो बेस्ट फॉर इट्स सर्वाइवल है। जिंदा रहने के लिए होम्योस्टेटिस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और होम्योस्टेटिस को बनाए रखने के लिए हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हड्डियों का जो सिस्टम है, बहुत ही ज़्यादा उसमें रोल प्ले करता है। आगे आने वाली आप वीडियोस में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये काम ये करता है। तो students, I think today's session is very much clear to you, whereas I think if you have any doubts in the session concerning to these points, so you can write me in the comment section. If you want any thing added in our methodology of teaching, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि हम अपने मेथड में इंक्लूड करें टीचिंग के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हमने क्या देखा है कि हमने हड्डियों के बारे में देखा कि हाथ में कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, उनके नाम देखे, फिर बोन का स्ट्रक्चर का डायग्राम देखा, उसके बाद बोन क्या होता है और क्या काम करता है
इस बारे में हमने पढ़ा। आने वाले सेशन में हम बोन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, बोन के अंदर प्रेजेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और ये किस प्रकार काम करती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।